दोस्तों आज हम बनाएंगे सूजी के नमक पारे। टी टाइम स्नैक्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट रेसिपी है जो बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और इन्हें बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं होती। बस आपके पास सूजी होनी चाहिए और आप झट से ही मज़ेदार स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इन टेस्टी नमक पारों को आप एक बार बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर आज शाम की चाय पर आप भी बनाएं क्रिस्पी और कुरकुरे सूजी के नमक पारे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी नमक पारे। सूजी के नमक पारे बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी आप मोटी या बारीक कोई सी भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून अजवाइन और 2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डाल लें। ये देखिए गुनगुना पानी डालकर मैंने सूजी को अच्छे से सान लिया है। अभी हम इसका आटा नहीं गूंदेंगे। अब सूजी को इसी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए मुझे सूजी के डो को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा अब अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे मसलते हुए 3 से 4 मिनट गूंद लेंगे। मैंने आटे को 3 से 4 मिनट गूंदते हुए चिकना कर लिया है। ये देखिए हमारा आटा रोटी पकाने के आटे से थोड़ा टाइट है। अब हम आटे को 2 भाग में बांट लेंगे और इसकी लोई बना लें। ये देखिए मैंने आटे से 2 लोई बना ली है। अब हम इन्हें बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है। अब हम इसे छुरी से कट कर लेंगे। ये देखिए अब मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। आप अपनी पसंद अनुसार कोई किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब हम इसको इधर से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्क्वायर शेप बन गई। इसी तरह से हम दूसरी लोई को बेलकर उसके भी नमक पारे बना लेंगे। मैंने कढ़ाई में पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमारा तेल मीडियम गर्म हो गया है। अब हम इसमें नमक पारे डाल देंगे। गैस की आंच को मीडियम कर दें और 1 मिनट तक इन्हें ना छेड़ें। 1 मिनट बाद इन्हें चला दें। ये देखिए तेल में डालकर ये खुद ही अलग अलग हो गए हैं। अब इन्हें दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। ये देखिए हमारे नमक पारे दोनों तरफ से सुनहरे व कुरकुरे हो गए हैं। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे। अब इन्हें प्लेट में कर लें। ये देखिए इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये कितने कुरकुरे बने हैं। इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लें। ये देखिए हमारा टी टाइम स्नैक बनकर तैयार है। इसे बनाने में मुझे सिर्फ 15 मिनट का समय लगा है।